Good morning. We are studying here ICT subject. ICT means Information Communication Technology. In this subject, your first chapter name is means of communication. First, communication means संवाद या संचार. Communication means संवाद या संचार. जैसे कि दो व्यक्ति में दो पर्सन में बातचीत होती है, उन दोनों में संवाद होता है, तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है. और मीन्स यानी माध्यम. तो हमें इस चैप्टर में कम्युनिकेशन के विविध माध्यम के बारे में करना है. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इंटरफेस. To communicate with any person or device, you need a interface. किसी व्यक्ति या डिवाइस के साथ संवाद करने के लिए आपको एक इंटरफेस की आवश्यकता होती है. Interface is a point where any two people, devices, etc. meet or communicate with each other. It is commonly referred as medium of communication. कम्युनिकेशन इंटरफेस एक ऐसा बिंदु है जहाँ कोई भी दो व्यक्ति या डिवाइसेस आदि एक दूसरे के से मिलते या संवाद करते हैं, उसे कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है. There are two types of medium of communication. इसके दो टाइप्स है. फर्स्ट है फिजिकल मीडियम एंड सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. फर्स्ट है फिजिकल मीडियम. सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. Physical medium. It is the medium in which people involving in the communication can not only hear each other but can also see each other. For example, boardroom meetings, group discussion, etc. Physical medium में क्या होता है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो व्यक्ति संवाद करता है, तो हमें सिर्फ सुनाई नहीं देता, तो उसके वहाँ दिखाई नहीं देता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी मीटिंग में जाते हैं तो हम सिर्फ सुनकर नहीं आते, वहाँ हमें दिखाई भी देता है और बोल भी पाते हैं. जैसे कि हम ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं या बोर्ड में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, तो हम वहाँ बात भी करते हैं, सुनाई देता है, दिखाई देता है, जिसे हम रियलिटी में बातचीत करते हैं. तो क्या है, जो हमारी रियलिटी में बातचीत है, तो क्या हुआ, फिजिकल मीडियम हुआ. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इट इज द मीडियम इन विच पीपल कम्युनिकेट वाया रिटन और इलेक्ट्रॉनिक चैनल. फॉर एग्जाम्पल ईमेल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एक्सेट्रा. इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वह माध्यम है जिसमें लोग लिखित या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से संवाद करते हैं. जैसे कि ईमेल्स, हम मोबाइल पर या कंप्यूटर पर ईमेल सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, चैटिंग करते हैं. हम जैसे मैसेंजर पर हम चैटिंग करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं. तो क्या हुआ, वो माध्यम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है modern tools of communication. There are various types of modern tools of communication. For example, DVD, pen drive, CD, DVD, pen drive, मोबाइल फोन, टेलीफोन, फैक्स मशीन, ये सभी क्या है, मॉडर्न टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के टूल्स है. जैसे कि हमें किसी से बातचीत करनी है और वो आपके पास नहीं है, तो क्या करते हैं, फोन या टेलीफोन या मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं. तो क्या हुआ, मोबाइल या टेलीफोन क्या हुआ, एक टूल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक टूल हुआ. उसी तरह फर्स्ट है हमारा CD
pen drive are the storage device. ये क्या है? Storage devices है. It is used to transfer data between devices. इसका यूज डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए इस पेन ड्राइव का या सीडी का स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है. जैसे कि हमें कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है, कोई एक डेटा ट्रांसफर करना है तो जो हम पेन ड्राइव में स्टोर करके दूसरे कंप्यूटर के ऊपर डाल सकते हैं. गिव अ डॉक्यूमेंट टू समवन, किसी को एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या फाइल दे सकते हैं. टेक अ प्रिंट ऑफ डेटा स्टोर ऑन अ डिवाइस, प्रिंट निकालने के लिए कोई भी डेटा है हमारा जो या डॉक्यूमेंट है वो स्टोर कर सकते हैं. स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट फाइल्स या फोल्डर्स है तो हम कोई भी वो पेन ड्राइव या सीडी में हम स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि हम अभी फोन में क्या करते हैं, फोटो कोई ऑडियो वीडियो हम स्टोर करके रखते हैं. उसी तरह जैसे हमारे बर्थडे के वीडियो को तो हम बर्थडे के वीडियो को पेन ड्राइव या सीडी में स्टोर करके एक वीडियो के जरिए या फोटो के जरिए स्टोर करके रखते हैं. To access to information stored in these devices, you need to attach them to a computer. इस स्टोरेज डिवाइस में जो भी स्टोर किया हुआ डेटा रहता है उसे एक्सेस करने के लिए हमें कंप्यूटर को अटैच करना पड़ता है. CD DVD is read on a computer via CD driver. CD और DVD को CD और DVD में जो भी डेटा स्टोर है उसे रीड करने के लिए हमें CD DVD ड्राइवर को पहले अटैच करना पड़ता है. तभी हम कंप्यूटर के ऊपर इसमें जो डेटा स्टोर है उसे पढ़ सकते या देख सकते हैं. Pen drive is attached to a computer via USB port. पेन ड्राइव को हमें पेन ड्राइव को हमें USB पोर्ट को अटैच करना पड़ता है तभी हम उसमें का डेटा पढ़ सकते या देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेटर. Calculators comes handle to solving math problem involving big numbers. कैलकुलेटर का यूज हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कोई बिग नंबर्स है जो बड़े नंबर्स है उसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं. छोटे नंबर्स है तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं और बड़े नंबर्स है तो हमें कैलकुलेटर का यूज वहाँ कर सकते हैं. Earlier, most of the calculators used for simple arithmetical operations like addition, subtraction, multiplication and division. पहले कैलकुलेटर का यूज सिर्फ अरिथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करने के लिए किया जाता था. जैसे कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. ये क्या हुआ? अरिथमेटिकल ऑपरेशन. सिर्फ इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज किया जाता है. Later on, advanced calculator were designed to perform more complex mathematical and scientific calculators. उसके बाद जब एडवांस कैलकुलेटर निकला तो तब मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल यानी सबसे हार्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते उसे सॉल्व करने के लिए एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर. Electronic cash register is an electronic device that helps register and calculating transactions. Cash register coming with
with attached drawer for storing cash and printing for printing receipt. कैश जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रजिस्टर करने के लिए और जो लेन देन है, कैश का लेन देन है, उसे कैलकुलेट करने में मदद करता है, जो क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर डिवाइस है मदद करता है। नेक्स्ट है मोबाइल फोन। हमें पता है मोबाइल फोन का यूज। मोबाइल फोन are a portable telephone that along with the function to making call, to talk to people, store contact and send receiving text, multimedia messages. मोबाइल फोन का यूज हमें एक दूसरे से बात करने के लिए या कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है या रिसीव करने किया हुआ मैसेज पढ़ने के लिए किया जाता है। हम टेक्स्ट मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। In addition to all these mobile phones, let to read, write, emails, browser, internet, use various social media apps and much more. मोबाइल से हम बात किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं या मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उसके ऊपर हम वेरियस ऐप्स से यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया ऐप्स। उसमें हम जैसे कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ऐप्स, व्हाट्सएप एंड फेसबुक, ये सभी क्या है सोशल मीडिया ऐप्स। उसके जरिए हम कोई भी इमेज या वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीरोग्राफी। Xerography is the printing process used to make photography of printing document and illustrate. Xerography एक प्रिंटिंग प्रोसेस है जो फोटोकॉपी को प्रिंट निकालते हैं, जैसे कि हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं, उसी तरह जेरोग्राफी से हम कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। टेलीफोन, नेक्स्ट है टेलीफोन। Telephone is an instrument enable people from different geographical register to communicate with each other. टेलीफोन का यूज हमें एक दूसरे से बात करने के लिए किया जाता है, जैसे हम मोबाइल का यूज करते हैं, उसी तरह टेलीफोन का यूज हम एक दूसरे से बात करने के लिए किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए बात किया जाता है। नेक्स्ट है फैक्स। नेक्स्ट है फैक्स। Fax machines can document electronically and transmitted photographic images of the contact to the receive machine by telephone line. Fax machine टेलीफोन द्वारा मिले गए या प्राप्त किए गए फोटोग्राफिक या डॉक्यूमेंट जो सेंड किया हुआ है, रिसीव किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन करता है। जो भी सेंड किया हुआ, जो टेलीफोन द्वारा सेंड किया हुआ डॉक्यूमेंट उसे क्या स्कैन करने का काम एक फैक्स मशीन करती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। It is a machine that is used for casting vote and counting vote. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज वोट डालने के लिए या डाला हुआ वोट जो है उसे काउंट करने के लिए
किसका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया। पहले हम वोटिंग कैसे करते हैं, किसी पर्चे पर हम स्टैंप लगाकर डिब्बे में डालते हैं, पर अब वो सभी ऑनलाइन हुआ है। जो वोटिंग है, वोटिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वोट डालने के लिए वो डाला हुआ वोट काउंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डायरी। Electronic diary is the kept on a computer where you can jot down appointment, meeting, create reminder and task. इलेक्ट्रॉनिक डायरी एक ऐसी डायरी है जो कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर में स्टोर होती है या कंप्यूटर पे रखा जाता है। उसका यूज अपॉइंटमेंट, मीटिंग, क्रिएट रिमाइंडर एंड टास्क लिस्ट, जो हमारे मीटिंग का टाइमिंग है या अपॉइंटमेंट है या कोई भी टास्क लिस्ट है, आपका टास्क है उसकी लिस्ट रिमाइंड करने या उसमें स्टोर करके हम रख सकते हैं रिमाइंडर के लिए। नेक्स्ट है ई कार्ड्स। An e-card is an electronic greeting card available on online. E-card एक इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड है जो ऑनलाइन हमें उपलब्ध है। Several online greeting cards websites offer free e-cards for various occasions. विविध माध्यम के जो भी ग्रीटिंग कार्ड है वो हमें विविध अलग अलग वेबसाइट के जरिए फ्री उपलब्ध, वेबसाइट के जरिए फ्री उपलब्ध है। You can customize the card using variety of background, text font, messages, animation and music। उसे हम फॉर्मेटिंग, उस ग्रीटिंग कार्ड को हमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर्स और उसे साउंड दे सकते हो, एनिमेशन दे सकते हो, उसे जैसे हमें चाहिए आपके हमारे अनुकूल उस ग्रीटिंग को बना सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। Electronic business card is an online version of paper visiting cards. E-business card lets you capture information that can be related to your work, home, education, qualification in your card. इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड एक पेपर विजिटिंग कार्ड है जो ऑनलाइन वर्जन है। बिजनेस कार्ड से हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके काम की हो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हो या आपके घर के बारे में हो, वो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कार्ड से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बुक। An electronic
consisting text and images is an electronic version of printing book that can be read on your computer, tablet, mobile phone, or an reader on readers like Kindle. जैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक यानी एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मीन्स ऑनलाइन बुक्स है जो हम हमारे मोबाइल या कंप्यूटर या टैबलेट के जरिए हम उसे देख सकते हैं। जैसे कि हमारे बुक्स है उसी तरह इस बुक का प्रिंटिंग वो हमें इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन प्रिंटेड किया हुआ दिखाई मिल सकता है। जैसे एक ऐप के जरिए प्रिंटेड बुक मिल सकते हैं, जैसे कि किंडली एक ऐसा ऐप है जो हमें हमारे जो भी बुक्स चाहिए उसमें हम प्रिंटेड पा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेज नंबर 9 पर देखो सी क्वेश्चन एक्सरसाइज सी में देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 सेंटेंसेस ईच। उसमें से फर्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डायरीज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक डायरीज। Electronic diary is a diary kept on a computer where you can jot